प्रिय श्रोतागणों, हम श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस तृतीय भाग में आपको माता सती चरित्र सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सती चरित्र को सुने और आप अगर ध्यान पूर्वक पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर सुनते हैं, जरूर आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा, घर में सुख शांति प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चित कर माने। हम आपको सती चरित्र में अगला भाग सुनाने जा रहे हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रयनयनम परम पवित्रम उद्वद्वाकर निभोजल कांत कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशच्चारि चित्रम धनम मेरे तुल्यम मनश्चरण लग्नम श्री गुरु रंग पद्ये ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सती चरित्र। कला कराल दृष्टो ज्वलदाग्निमूर्धज कपाल माली विविधोदितायुध। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केस, लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए जब वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ मुझे आज्ञा क्या है। भोलेनाथ ने कहा, वो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम संयम जही, जाओ दक्ष का यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े, जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर लौट रहे थे, आ रहे थे। उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया। अब डरने की आवश्यकता नहीं, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन के बदला लेंगे। भूत प्रेतों में जोश आ गया और भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रदान होता है। इतने वेग से थोड़े की तूफान आ गया हो और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, ऐसी आंधी तूफान हमने कभी नहीं देखा। भाई ये कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे तुझे तो लगता है कि कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब भाग रहे हैं। एक ने कहा, क्यों भाई, उस समय राजा प्राचीन वही का राज्य है, राजा प्राचीन वही के राज्य में भी भला कोई डकैत हो सकता है, वह बड़े उग्र शासक हैं। दूसरा बोला, लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी ही धूल उड़ती है। एक ने कहा, गाँवों ना काल्यंत इदम कृतो रजो, ये गायों के आने का समय नहीं है तो इतनी धूल फिर कैसी है। एक बोला, मुझे लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है, ये प्रलयंकारी प्रभंजन है। एक ने कहा, प्रलय होने का समय तो अभी आया नहीं, लोको अधना किम प्रलयाय कल्पयते। अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो शनै शनै तूफान ने यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देखा कि भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भाग ना पाए। दौड़ दौड़ कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। जिसकी पकड़ में आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगुमणि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गढ़ भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भक्त को, सबको पकड़कर कहा, भाई कहाँ भाग रहे हो, यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ कर बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ कर पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए तो रायते के कुंड में हर हर महादेव
इस तरह से डुबकी मार के नहाने लगे। सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्लियां उखाड़कर यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े कर किए गए। और उन भूतों से वीरभद्र ने पूछा, अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेत आदि बोले, महाराज ये सफेद दाढ़ी वाला भृगुमुनि जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई है। पूछा, अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेत आदि बोले, महाराज ये जो सफेद दाढ़ी वाला है, इसने हमारी बहुत पिटाई करवाई है। हम पिट रहे थे, ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया। भृगुमुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़कर एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़कर भृगु को थमा दी। शिवगढ़ ने कहा, महाराज ये तो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो ये हमारी तरफ इशारा कर रहे थे, खूब बत्तीसी दिखा रहे थे। सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का मारा जोर से, तो मुंह के सारे दांत सारी की सारी बत्तीसी टूटकर बाहर गिरे। पूरा वेदांती हो गया, बेचारा एक भी दांत मुंह में नहीं रहा। शिवगणों ने कहा, प्रभु ये जो भग देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे, हमारी तरफ आके मटका मटका कर खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने भग देवता की दोनों आंखें, दोनों उंगलियां डालकर बाहर निकाल ली। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए, सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया। परंतु जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो उठाकर पटकार भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ के हवन कुंड में सुहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब शिवगढ़ लौट आ गए। परंतु जो देवता खंडित हो गए, वह रोते रोते ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, हमें भी बुलाया गया था, पर हम तो वहाँ नहीं गए। जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा वहाँ हम कैसे जा सकते हैं। भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण भी नहीं गए। तो जब हम तीनों ही नहीं गए तो तुम क्यों गए, चले गए। तुमने विचार क्यों नहीं किया, तुमने शिव का अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जाओ, वही ठीक करेंगे आपका, और घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान भोलेनाथ खड़े रुष्ट, खड़े तुष्ट, रुष्ट तुष्ट, खड़े खड़े जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आज तो सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज आप ही वहां पधारिए और उचित लगे तो हमें इशारा कर देना, हम तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। उनके पास जाने का साहस नहीं होता तो देव समाज को वहीं बैठाकर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया और प्रणाम किया। प्रणाम कैसे किया, जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु हैं, पर विवाह जगत में कश्यप जी उनके पिता बने हैं, इसीलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मानकर प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी आ जाओ। सभी देवता दौड़कर आए और सब भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए कुछ, पर इनका स्वभाव था कि बात बात पर दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। तो स्वतः ही जैसे ही दाढ़ी पर हाथ गया, हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठा के दाढ़ी में एक बाल भी नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हुए कि मुंह लटका कर ही रह गए, कुछ बोले ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ अब इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे, इनके स्वभाव में आ गया है, इनकी दाढ़ी आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गई है। भोलेनाथ भी मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे आगे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आपको लग जाएगी।
जाओ, हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी बोले, बस बस महाराज, इतने में काम चल जाएगा, कुछ होना जरूरी चाहिए। पूषा देवता तुरंत आगे बढ़े, देखो महाराज, मुंह में एक भी दांत नहीं है बचा, सारी दंतावली बाहर निकाल दी, कैसे भोजन करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, सत्तू घोल घोल कर पियो, दांत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पिष्ट भुक बन जाओ। भक्त देवता ने कहा, देखो आंखें फोड़ दी, मैं तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ ने कहा, तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा, सरकार चलकर उस यज्ञ को सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ में भाग तो मिलने वाला है नहीं, हम जाकर क्या करेंगे। सारे देवता एक स्वर में बोले, हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी, वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। भक्तों, जो हवन कुंड के इधर उधर जो सामग्री फैल जाती है, वह सामग्री उठा करके हवन कुंड में नहीं डाली जाती है, ऐसा माना जाता है। और भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ यजमान को बुलाओ। देवता बोले, सरकार यजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया है। भोलेनाथ को ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई, तुरंत बकरे का सिर जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ से जब बकरे का सिर लगाया तो पुनर्जीवित हुए, तो भोलेनाथ की महिमा को समझा। सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गया और नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया था, क्योंकि मैं बहुत उदंड हो गया। और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए, और दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। कई बच्चे उत्पात बचा रहे हों, उदंडता कर रहे हों, तो हम अनदेखा करके चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना। पर उनमें से अपना कोई बच्चा दिखाई पड़े तो उन उदंडों के साथ स्वयं उदंडता कर रहा है, तो हम उसे जरूर पकड़कर चपत लगा देंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। तो जिससे प्रेम किया जाता है उसी को दंड देने का अधिकार भी रखा जाता है। तो हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व के नाते ही मेरी उदंडता पर अंकुश लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया है। एक ग्वाला गायों को चराता है, पर अपनी गायों से बड़ा प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जंगल में कोई हिंसक जानवर कदाचित गाय के ऊपर आक्रमण कर दे तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर गौ माता की रक्षा करता है। और वही गाय यदि उत्पात करे, यहाँ वहाँ नुकसान करे, तो डंडा भी मार देता है। तो जितना अपनी गाय से प्रेम करता है उतना ही मारने का अधिकार भी रखता है। प्रजापति दक्ष भोलेनाथ की मधुर स्तुति कर रहे हैं, पर बकरे का मुंह है तो बकरे की तो भाषा में बोल रहे हैं। सुन सुनकर भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आ गई है। इसीलिए आज भी भोलेनाथ के भक्त शिव जी की पूजा करने के समय बम 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 बकरे की तरह बोलते हैं, क्योंकि बकरे की तरह बम बम करते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ भोले बाबा प्रसन्न हुए तत्क्षण उन सब के बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रम से भगवान नारायण की स्तुति की और सबसे अंत में ब्राह्मणों ने मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, समस्त यज्ञ के अंग आपके ही हैं, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही हवश्यान हो रहे हैं और आप ही हविष्मान के भोक्ता हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समुदाय हो, आप ही कुशा हो। अपने ही पूर्व में जल में डूबी ही पृथ्वी का ऐसे उद्धार किया है जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर कलमनी को उखाड़ कर चला आता है। अब गजराज को कमलनी को उखाड़ने में क्या कष्ट लगे, ऐसे ही अपने जल में डूबी इस धरा देवी का आपने हिरणाक्ष के चंगुल से उद्धार किया। आपने पशुओं को देखा होगा, प्राय जल में से ही जब बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को बड़े जोर से छटकराते हैं। ऐसे ही भगवान बारह रूप में जब जल में प्रविष्ट हुए और पृथ्वी को बाहर लाकर यथास्थान विराजमान करके अपने शरीर की इतनी जोर से छटकराया कि भगवान बराहदेव के रोमकूप धरा पर गिर गए
और वे ही कुश बनकर प्रकट हो गए जो समस्त यज्ञों के शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस तृतीय भाग को यहीं विश्राम देते हैं और अगले चौथे एपिसोड में बताएंगे कि माताओं को क्या करना चाहिए, कि बिना बुलाए घर पर नहीं जाना चाहिए और पंडित जी जो 7 वचन देते हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए। हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।